इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो कि अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, एवं एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरु जी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने की आज्ञा मांगी। ऐसे योग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगे, अतः वे यात्रा ना कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी। अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष में एक बार वहां गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहां एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहां महर्षि वेद अभ्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें सालग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्य तल में पधराई।